वो पूरे शहर को देखता है। इस पूरे शहर में वो अकेला है। जैक को लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है या ये कोई सपना है, क्योंकि पूरे शहर के लोग अचानक से इस तरह से गायब नहीं हो सकते। तभी उसे एक जगह से धुआं उठता हुआ दिखता है और जब जैक उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसके अंदर किसी की डेड बॉडी नहीं है। जैक को अब कंफर्म हो चुका है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान और जानवर थे वो सब अचानक से गायब हो गए हैं। वो अब अकेला बचा है। इसके बाद जैक अपनी ऑफिस में अपने लैब में जाता है जहाँ पर सारी मशीन्स पहले की तरह नॉर्मल चल रही होती हैं। वो कॉल करके दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी एक मॉनिटर पर मैसेज आता है कि प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट पूरा हो चुका है। ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर वो भी काम कर रहा था। अब जैक कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका सीनियर उसका बॉस चेयर पर बैठा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसका बॉस नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। ये उसकी डेड बॉडी है। अब क्योंकि उसकी बॉडी कंट्रोल पैनल के ऊपर गिरी होती है इसलिए वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और लैब के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैक अंदर फंस चुका है पर वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। यहाँ से निकलने से पहले वो एक रिकॉर्डर में कहता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम फ्लैशलाइट था, जिससे हम पूरी दुनिया को बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी देने की तैयारी कर रहे थे। वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और इस प्रोजेक्ट की वजह से इस दुनिया से इंसान, पक्षी, जानवर सब के सब गायब हो चुके हैं। दरअसल जैक को अब समझ में आ चुका है कि इन्हीं की प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। जैक इसके बाद दरवाजे को ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो एक रेडियो स्टेशन पर जाता है और एक ब्रॉडकास्ट करता है जिसमें वो कहता है कि मेरा नाम जैक है, मैं इस शहर में शायद अकेला बचा हूँ, अगर मेरे अलावा कोई और सर्वाइवर है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। और वो अपना नंबर बताता है। साथ ही जैक शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर अपना नंबर लिख देता है ताकि अगर उसके अलावा कोई सर्वाइवर हो तो वो उसे कॉन्टैक्ट करे। लेकिन कई दिनों तक किसी का कॉल नहीं आता और अब जैक को पूरा यकीन हो चुका है कि इस दुनिया में वो ही अकेला बचा है। शहर की हर चीज उसकी है लेकिन बिना इंसानों के और जानवरों के वो बहुत बोर हो जाता है, जिसका असर उसके दिमाग पर हो रहा है। कभी वो लड़कियों के कपड़े पहन लेता है तो कभी वो प्रेसिडेंट के घर की छत पर जाकर वहाँ से स्पीच देना शुरू कर देता है। उसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो चर्च में जाकर जीसस की मूर्ति पर गोलियां चलाता है। साथ ही वो एक बहुत बड़े ट्रक से दुकानों को और घरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और अब वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि गन को अपने मुंह के अंदर डाल देता है। दरअसल वो अपना खात्मा करना चाहता है और तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है। अगर वो इस दुनिया में जिंदा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। वो तय करता है कि इस नई जिंदगी को वो अलग ढंग से जिएगा, इसीलिए वो समंदर में जाता है जहाँ पर वो एंजॉय करता है और घर वापस आ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगले कई दिनों तक वो इसी तरह की रूटीन को जीता है और एक दिन जब वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर के अंदर एक लड़की होती है जिसके हाथ में गन है। दरअसल वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसने गन को जैक की ओर पॉइंट किया होता है लेकिन जैक उसे नहीं डरता और न ही उस पर उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसने कई दिनों के बाद किसी इंसान को देखा है। वो उस लड़की को अपने गले से लगा लेता है। लड़की को भी एहसास होता है कि जैक भी उसी की तरह अकेला है। वो परेशान है। वो बताती है कि मेरा नाम जोना है, एक दिन अचानक से सब के सब गायब हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड भी, और तब से मैं अकेली सर्वाइव कर रही हूँ। एक दिन मैंने शहर में तुम्हारा पोस्टर देखा जिसमें तुमने अपने घर की लोकेशन को इंडिकेट किया था और तभी मैं यहाँ पर पहुंची। जैक बताता है कि जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। अगली सुबह ये दोनों के दोनों गाड़ी से शहर में किसी तीसरे इंसान को ढूंढने के लिए जाते हैं और कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी इन्हें कोई तीसरा इंसान नहीं मिलता। जैक जोना को बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट था और हमारी जो टीम थी वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसके मैं खिलाफ था। दरअसल वो एक एनर्जी ग्रिड बनाना चाहते थे जो कि ग्लोबल हो, जिससे बिना वायर के हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। हमें अपनी फोन को चार्ज करने के लिए किसी चार्जर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन शायद वो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से फेल हो गया, जिस वजह से सब के सब इंसान, पक्षी, जानवर गायब हो गए क्योंकि वो एनर्जी हवा में हमेशा होती है लेकिन जब वो लो इंटेंसिटी पर होती है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचता और जब वो हाई इंटेंसिटी पर पहुंच जाती है तो सब के सब हवा में घुल जाते हैं। और एक यही वजह थी कि जब हमने मशीन के जरिए उस एनर्जी को हवा में बढ़ाया तो सब के सब गायब हो गए। लेकिन हम कैसे बच गए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगली सुबह ये अपनी गाड़ी से शहर में किसी तीसरे इंसान को ढूंढने के लिए जाते हैं। साथ ही इनकी गाड़ी में वॉकी टॉकी होता है जिससे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। और जब जैक शहर में घूम रहा होता है तभी सड़क पर एक ट्रक खड़ा होता है। जैक जब उसके पास जाता है तो एक नकाबपोश आता है जिसके हाथ में गन होती है। वो जैक से पूछता है क्या तुम अकेले हो? जैक जोना की सेफ्टी के लिए बोल देता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, क्योंकि उसे इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी अपना नकाब उतारता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत वक्त से मैं अकेला हूँ। पर तभी वॉकी टॉकी पर जोना की आवाज आती है जिससे जैक को सच बताना पड़ता है कि मेरे अलावा एक और सर्वाइवर है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। जैक उसे अपने साथ लेकर अपने घर जाता है जहाँ पर वो जोना को देखता है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसके अलावा दो और लोग जिंदा है। वो इन दोनों को अपने गले से लगा लेता है और बताता है कि मेरा नाम एपी है। अब ये तीनों के तीनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक रात जब ये तीनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं तो एपी बताता है कि 5 जुलाई सुबह 6:30 बजे के करीब मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर हमला किया था और जब मैं पानी में डूब रहा था तो अचानक से सब कुछ शांत हो गया। मेरा दोस्त भी वहाँ से गायब हो चुका था। जोना बता दिया कि 5 जुलाई सुबह 6:30 बजे मैं ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी और तभी मुझे बहुत जोर से करंट लगा, जिसके बाद मैंने कभी किसी इंसान या जानवर को नहीं देखा। जैक बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरी जो टीम थी वो प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट के ऊपर काम कर रही थी जिसके मैं खिलाफ था। मैंने अपने बॉस को इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश की। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने घर आकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली और जब अगली सुबह में उठा तो मेरे अलावा सब के सब गायब हो चुके थे। और अब इन तीनों को समझ में आ जाता है कि ये तीनों इसलिए बचे हैं क्योंकि जब सब गायब हुए थे तो ये तीनों के तीनों मौत के बहुत करीब थे। वहीं जैक एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करता है और सुबह जब वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि जोना और एपी साथ में जॉगिंग कर रहे हैं, जो देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जोना से प्यार करता है। वहीं जोना एपी से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की थी? वो बताता है क्योंकि मैंने उसकी वाइफ को मारा था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और घर आकर रोना शुरू कर देती है। और जब जैक ये देखता है तो उसे
उसे लगता है कि एपी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। वो एपी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने जोआना के साथ क्या किया, वो रो क्यों रही है। एपी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एपी उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे धक्का देकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब एपी को भी गुस्सा आ चुका है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से जैक को चेस करना शुरू कर देता है। वो जैक की गाड़ी पर टक्कर मारता है, जिससे उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। जिसके बाद वो जैक के पास जाता है। अब जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर जोआना आ जाती है, जिसके हाथ में गन है। वो कहती है कि अगर तुमने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगी। ये दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और अब ये दोनों के दोनों जोआना की गाड़ी में बैठकर जब वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं, अब जैक बताता है कि 5 जुलाई को 6:30 बजे जो फ्लैश लाइट चमकी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग गायब हो गए थे, वो लाल रंग की लाइट एक बार फिर से फ्लैश होने वाली है, जिसके बाद हम तीनों भी गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। और अब ये तीनों के तीनों जैक के लैब में जाते हैं, जहाँ जैक अपने सिस्टम से कैलकुलेट करता है कि कल सुबह 6 बजे एक बार फिर से वही इवेंट होने वाला है, यानी कि कल सुबह ये तीनों के तीनों गायब होने वाले हैं। और तभी एक बार फिर से चारों तरफ लाल रंग की रोशनी छा जाती है, जिससे इनका अपना दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। इन्हें हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, पर जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जोआना नॉर्मल होने के बाद एपी को इमोशनल होकर अपने गले से लगा लेती है, जो देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। अंदर ही अंदर वो जेलिस है, क्योंकि वो जोआना को पसंद करता है। जोआना इसके बाद जैक को कहती है कि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो गई, फ्लैश लाइट कल के बदले आज ही हो गई और हम सब के सब पूरी तरह से नॉर्मल है। जैक कहता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है। कल सुबह 6 बजे जो फ्लैश लाइट होगी उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, जिसके बाद हम सब गायब हो जाएंगे। और अगर हमें इसे रोकना है तो हमें इस पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि लैब के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अब ये तय करते हैं कि ये लैब को ब्लास्ट कर देंगे, जिसके लिए ये एक फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है। ये एक ट्रक में बहुत सारे एक्सप्लोजन को लोड कर लेते हैं। जैक ने एक रिमोट भी बना लिया होता है, जिससे एक्सप्लोजन को ब्लास्ट कर सकते हैं। और अब वो ट्रक जिसमें एक्सप्लोजन है उसे एपी ड्राइव करता है, जबकि जोआना के साथ जैक होता है। जैक जोआना से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा वक्त एपी के साथ बिताती हो, शायद तुम उसे ज्यादा पसंद करती हो। वो कहती है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ, लेकिन एपी के साथ मेरी हमदर्दी है। उस दिन उसने मुझे बताया कि उसके दोस्त की जो वाइफ है वो उसे बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दोस्त की वाइफ का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली। और जब ये बात उसके दोस्त को पता चली तो उसे लगा कि एपी ने उसकी वाइफ को मारा है, इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश की थी। एपी एक अच्छा इंसान है, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है, इसीलिए उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है। जैक को भी समझ में आ जाता है कि एपी को सच में किसी की जरूरत है। अब वहाँ पर एपी भी ट्रक लेकर आ जाता है, जिसके बाद जोआना उसके साथ ट्रक में बैठ जाती है। जैक गाड़ी में अकेला होता है और तभी उसे सिग्नल मिलते हैं कि लैब का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही एपी उस ट्रक को जिसके अंदर एक्सप्लोसिव्स हैं उसे उस लैब के पास ले गया तो वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएंगे। इसलिए वो एपी को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें ट्रक को रोकना होगा। एपी को लगता है कि वो जेलिस है, जोआना उसके साथ है इसीलिए वो उसे झूठ कह रहा है। जिसके बाद वो अपने रेडियो वाले फोन को ऑफ कर देता है और अब जैक अपनी गाड़ी को तेज चलाता है और किसी तरह से उनके ट्रक के आगे अपनी गाड़ी को रोकता है और उन्हें बताता है कि लैब का रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अगर तुम ट्रक लेकर उसके पास गए तो अपने आप ही ट्रक ब्लास्ट हो जाएगा, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। वो दोनों ट्रक से नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद जैक कहता है कि मैं शहर जाकर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को लाता हूँ जिससे ट्रक अपने आप ही चलकर उस जगह पहुंच जाएगा। जैक वहाँ से निकल जाता है। 6 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचता है। जोआना कहती है कि 6 बजे एक बार फिर से फ्लैश लाइट होगी और हम सब गायब हो जाएंगे। अब तक जैक वापस नहीं आया। एबी कहता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो मैं खुद ट्रक उस जगह ले जाऊंगा और तुम्हें और जैक को बचा लूंगा। तभी ने ट्रक की आवाज आती है। ये देखते हैं कि जैक ट्रक को लेकर लैब की तरफ जा रहा है। दरअसल जैक को इस बात का भी गिल्ट होता है कि वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस प्रोजेक्ट की वजह से सब के सब गायब हो गए। पिछली बार वो इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं पाया था, पर इस बार ब्लास्ट करके अपनी जान देकर वो इस फ्लैश लाइट को होने से रोकना चाहता है ताकि जोआना और एपी की जान बच जाए। वो ट्रक लेकर लैब के अंदर चला जाता है और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी की पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और साथ ही एक फ्लैश लाइट होती है, जिसके बाद जैक की आंख खुलती है। वो एक बीच के किनारे पर होता है और जब वो आसमान में देखता है तो अजीब तरह के बादल होते हैं। साथ ही एक प्लेनेट निकल रहा होता है, जिसके चारों तरफ एक रिंग भी होती है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ पहुंच गया, पर एक बात कंफर्म है कि ये अर्थ नहीं है। हो सकता है कि एक बार फिर से फ्लैश लाइट चमकने की वजह से किसी वर्म होल का जन्म हुआ हो और वो किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया हो, या हो सकता है कि मौत से पहले ये उसके दिमाग का वहम हो, क्योंकि फ्लैश लाइट चमकी और जब पहले फ्लैश लाइट चमकी थी तो इन्हें हेल्यूसिनेशन हुए थे और ये भी जैक की जिंदगी की आखिरी हेल्यूसिनेशन हो, जहाँ पर उसने अपने आप को किसी और प्लेनेट पर